दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल शेयर के बारे में। मतलब कि 3 ऐसे शेयरों के बारे में हम बात करेंगे जिनके ऊपर बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आ रही है। उसमें एक तो ऐसा है जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमें खुशखबरी देखने को मिल रही है, और 2 जो है उनके ऊपर भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, और उनके साथ-साथ उन्होंने 25 जनवरी को अपना क्वार्टरली रिज़ल्ट भी जारी कर दिया है। जिसके कारण आज हम उनके क्वार्टरली रिज़ल्ट भी देखेंगे, जिससे हमें मालूम चलेगा कि मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला शेयर है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। क्योंकि हमें कुछ दिनों से, जब से इन्होंने अपना रिजल्ट जारी किया है, हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार 1700 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था जब रिजल्ट जारी किया गया, तो अभी हमें आसपास 1440 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक न्यूज़ है जिसके कारण इसमें हमें अब उछाल देखने को मिल सकती है। न्यूज़ क्या है वो अभी हम जानेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले हम इसका थर्सडे का सेशन यानी गुरुवार के दिन का क्या दिन रहा, हम वहाँ पहले देख लेते हैं। क्योंकि उस दिन अगर आप देखोगे तो जो ओपनिंग हुआ था वो 1452 के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिला है, और जो इन्होंने हाई लगाया है वो है 1457 का। क्योंकि ये इस दिन आगे इसलिए भाग भी नहीं पाया क्योंकि उस दिन मंथली एक्सपायरी भी था और बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी था, जिसके कारण उस दिन हमें सारे इंडाइसेस में हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही थी। तो इसलिए उस दिन एचडीएफसी बैंक अपने आप को संभाल नहीं पाया और हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। जो लो उन्होंने लगाया है 1419 के आसपास इन्होंने लो लगाया है। लगभग हमें 2% की गिरावट दिख रही थी जब तक इन्होंने अपना लो लगाया। फिर अचानक से इस ग्राफ में हमें तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि उस समय एक न्यूज़ निकल कर आया बाहर। आरबीआई ने एलआईसी को मंजूरी दे दी है अपना स्टेक बढ़ाने के लिए, एलआईसी में एचडीएफसी बैंक में। क्योंकि अभी जो एलआईसी का स्टेक है एचडीएफसी बैंक में लगभग 5% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। उन्होंने मंजूरी मांगी थी आरबीआई से कि हम इसमें अपना स्टेक बढ़ा के 10% के आसपास करना चाहते हैं, जिसके कारण अभी तक उन्हें मंजूरी नहीं मिल रही थी। क्योंकि भारी गिरावट देखते हुए एलआईसी को लगा कि इसमें अब मौका है डालने का, तो उन्होंने ये मंजूरी मांगी और आरबीआई ने फाइनली हमें 2 बजे के आसपास इसमें मंजूरी देती हुई दिख गई है। उन्होंने न्यूज़ दे दी है कि हाँ, मैं आपको मंजूरी देता हूँ, आप इसमें स्टेक बढ़ा सकते हैं। तो जिसके कारण इसमें तेज़ी देखने को मिली। अगर आप यहाँ पे एक मंथ की डाटा भी देखेंगे तो यहाँ हम देखेंगे लगभग 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अचानक यहाँ फॉल देखने को मिला और एक मंथ में -15% का हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब अच्छी खासी गिरावट यहाँ भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो जो रिजल्ट है ना, उसके बाद का ये सारा ग्राफ आपको दिख रहा होगा डाउन में। अगर हम इसकी 1 साल की डाटा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ भी हमें लगभग 11% के आसपास हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ भी एक लेवल 1600 और 1700 के बीच में काफ़ी दिन से हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, महीनों से। अचानक इसमें भयानक फॉल देखने को मिला जब इन्होंने अपना क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर का जारी किया। लेकिन अब वो इंतज़ार हुआ ख़त्म। अब इन्होंने अपने जो एक न्यूज़ चाहिए था इनको बूस्टअप करने के लिए, वो न्यूज़ फाइनली आ गया है। क्योंकि एलआईसी एक बहुत बड़ा होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि एलआईसी जानते ही हैं सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया का भी है। उन्होंने अपना स्टेक खरीदने का इसमें मन बना लिया है, तो जाहिर सी बात है एचडीएफसी में अब हमें अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अपने आप में अच्छी न्यूज़ है। अगर हम यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे, यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया है एलआईसी टू एक्वायर अप टू 9.99% स्टेक इन एचडीएफसी बैंक। मतलब उन्होंने फाइनली अलाउ कर दिया है एलआईसी को, वो एक्वायर कर सकते हैं 9.99% स्टेक। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप एक बार में बाई नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा करके ही आपको खरीदना होगा। तो एलआईसी जो है हैज़ बीन एडवाइज्ड बाय आरबीआई, आरबीआई की तरफ से इनको एडवाइस मिला है टू एक्वायर दी अफोरसेड मेजर शेयर होल्डिंग इन द बैंक विद इन 1 ईयर बाई जनवरी 24-25। द बैंक सेड ने, ये बैंक ने कहा है कि आरबीआई की तरफ से उन्हें ये मिला है अलाउ। ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए। क्योंकि इतनी दिन से जो गिरावट देखने को मिल रही थी, अब उसमें हमें मंडे से उसमें उछाल मारता हुआ दिखेगा। तो आपका अब इसमें क्या करना है, निवेशक अब इसमें क्या करें? क्योंकि मंडे से जब ये ओपनिंग होगा ना, तो लगभग 2% के आसपास हमें गैप अप देखने को मिलेगा ही। और ये लगता है कि उस दिन जो ट्रेड लेगा वो 4 से 5% का अपर ट्रेड देखता हुआ मिलेगा। मतलब पॉजिटिव में हमें ट्रेंड देखता हुआ मिलेगा, इसमें ग्रीनिश में दिखेगा। तो अब इसमें निवेशक क्या करें? यहाँ से अब मैं तो कहूँगा कि इसमें अब यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, लेकिन अभी भी फुल फंड का यूज ना करेंगे। क्योंकि ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ही हमें पॉजिटिव में देखने को मिले, क्योंकि जो न्यूज़ है उसका कुछ तो असर होगा कुछ दिन तक। हाँ, जो इसका विदिन 1 मंथ का जो टारगेट रहेगा, मेरे हिसाब से 1550 के आसपास हमें
देखने को मिल सकता है, मतलब 1550 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है इसका टारगेट, क्योंकि अब बजट आने वाला भी है, तो बजट में भी बैंकों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी आने वाली है। तो ये 1550 रुपये के आसपास ये जा सकता है। तो निवेशक यहाँ से खरीदारी करें, लेकिन फुल फंड का इसमें यूज ना करें, बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो मैंने HDFC बैंक के बारे में जो न्यूज़ आया था मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो इस शेयर को आप अपने नज़र में ज़रूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले शेयर, जिसका नाम है अडानी पावर लिमिटेड। अडानी पावर के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशखबरी ये देखने को मिली है, क्योंकि जब 25 जनवरी को जब इनका रिजल्ट जारी होने वाला था, उससे कुछ समय पहले ही इसमें हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। अगर आप यहाँ पर सीधा देखोगे तो लगभग हमें 4.5% से ज़्यादा का इसमें अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है विदिन 1 डे में, मतलब एक दिन के अंदर। क्योंकि जिसका जो स्टार्ट हुआ था वो 522 के आसपास में हमें स्टार्ट देखने को मिला था। हाई इन्होंने 545 मारा है मार्केट के बंद होते होते, और जो इनका लो था 521 के आसपास में लो देखने को मिला। मतलब देखिए, मार्केट 1 बजे तक आराम से नॉर्मल ट्रेंड अपने एक लेवल पर ट्रेंड कर रहा था। जब ये खुशखबरी रिजल्ट आने वाले थे उसके पहले ही हमें इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अगर हम इसका 1 साल का डाटा देखें तो यहाँ पे आप देखोगे तो 120% का आसपास हमें रिटर्न देखने को मिला है। मतलब कि इनका जो प्रॉफिट है वो 101 गुना 2 गुना हो चुका है इनका प्रॉफिट। तो जाहिर सी बात है, लोगों को मालूम चल चुका है कि जब इतनी अच्छी प्रॉफिट कंपनी दे रही है तो जाहिर सी बात है इनका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम अब डायरेक्ट रिजल्ट पर आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट आपके सामने रखा है। हाँ, मैंने ऑफिशियली साइट से अभी नहीं रखा, क्योंकि वहाँ पे आपको खोज खोज के बताते बताते अब मैं बहुत टाइम बीत जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट बाई पॉइंट उठा के मैंने रख दिया है, तो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पॉइंट से ही समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ इसका क्वार्टरली का रिजल्ट देखने को मिल रहा है आपको, मतलब कि सितंबर 2023 का और हमें दिसंबर 2023 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो उसमें कोई हमें उछाल देखने को नहीं मिली है। सितंबर में जितना था इस बार भी उतना ही हमें रेवेन्यू देखने को मिल रही है। ग्रॉस प्रॉफिट में हमें 12% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि सितंबर 2023 में 4167 के आसपास देखने को मिल रहा था, इस बार 3643 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, मतलब 12% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ हमें 60% के आसपास हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब कि सितंबर 2023 से इस बार का रिजल्ट हमें खराब देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिसंबर 2023 में 2738 के आसपास हमें देखने को मिली है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट जो आया, अगर कंपैरिजन करें सितंबर के मुकाबले, तो काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के बाद। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करेंगे ना, तो ये अडानी पावर सबको पीछे छोड़ देगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू देखोगे ना, तो लगभग 67% का रेवेन्यू प्रॉफिट में दिख रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है। क्योंकि दिसंबर 2022 में जहाँ 7,700 करोड़ के आसपास था, वहाँ यहाँ पे 13,000 करोड़ बढ़ चुका है, मतलब 6,000 करोड़ के आसपास हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है ईयर ऑन बेसिस पे। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ 450% से ज़्यादा का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिसंबर 2022 में जो 632 करोड़ था, यहाँ पे 3640 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें या हम बात नहीं भी करें, क्योंकि यहाँ पे आप देखने लायक है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जो नेट प्रॉफिट लिया है ना, वो है 30,322% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को 1 साल के अंदर। मतलब कि कह सकते हैं दिसंबर 2022 में जहाँ 9 करोड़ के आसपास था, काफ़ी कम देखने को मिल रहा था, यहाँ पे हमें 2738 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। मतलब कि 30,000 से ज़्यादा का परसेंट का रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ईयर ऑन बेसिस पे इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कोई भी ऐसी पावर सेक्टर नहीं होगा जितना अच्छा परफॉर्मेंस अडानी पावर ने दिया है, उतना और कोई दे सकता है। तो इसका हम अगर टारगेट की बात कर लें, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले इसमें 5% का अपर सर्किट दिखा है, ये 540 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हमें अब लगता है कि ये ईयरली बेसिस पे देखें तो ये 700-800 की रेंज में आराम से जा सकता है। अगर हम इसी अगला क्वार्टरली की बात करें, क्योंकि यहाँ बजट भी आने वाला है और इनका चुनाव भी है, तो इसके हिसाब से ये 600 के पार जाता हुआ दिखेगा हमें 1 से 2 मंथ के अंदर। तो निवेशक अगर इसमें निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। फुल एंड फाइनल का आप ज़्यादा कैपिटल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अडानी अभी भी अपने अंडर रेंज में है। अभी तक वो अपने रेंज तक पहुंचा भी नहीं है, क्योंकि जब तक गिरावट देखी है। अगर गिरावट यहाँ से होती है तो आप बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, क्योंकि हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा खरीदारी करें, क्योंकि ये शेयर आगे जाके मल्टी बैगर बनने वाला है। तो इस निवेशक अपने इस शेयर को, अडानी पावर को अपने ध्यान में रखें, अपने वॉच लिस्ट में रखें और इस पर ध्यान देते रहें।
हमारा अगला स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड काफ़ी चर्चे में हमें कुछ महीनों में से दिख रहा है, क्योंकि ये अपने डिविडेंड को लेके, अपने डेप्ट को लेके, अपने डीमर्जर को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चे में देखने को मिल रहा था। अभी इन्होंने रिसेंटली ही अपने 11 रुपीज़ का डिविडेंड दिया अपने इन्वेस्टरों को। मतलब कि ये सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली भी कंपनी भी है। और ये कुछ दिन पहले ही अपने एक लोअर सर्किट यानी 200 के आसपास हमें जाता हुआ दिखा। फिर वापस से ये जब डीमर्जर का ऐलान हुआ तो हमें एक अच्छा रेंज में यानी 263 के आसपास हमें रेंज में दिखा। अगर आप यहाँ पे देखोगे 25 जनवरी के दिन लगभग हमें 0.5% का पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उस दिन का जो इन्होंने ओपनिंग दी थी वो 264 के लेवल का ओपनिंग था, और इन्होंने जो हाई मारा है वो 266.80 के आसपास इन्होंने हाई मारा है। और उस दिन का जो लो था वो 260.65 के आसपास हमें लो देखने को मिल रहा है। तो मतलब उस दिन हमें ज़्यादा कुछ ट्रेंड करता हुआ नहीं दिखा, एक रेंज में ही अपने आप को मूवमेंट दिखाया है। अपने जितने भी इन्वेस्टर हैं उससे ज़्यादा कोई प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि उस दिन रिजल्ट था तो भी नहीं हुए। क्योंकि हमने देखा अडानी पावर में उन्होंने काफ़ी भयानक रिजल्ट दिखाया अपने लास्ट क्लोजिंग देते हुए लगभग 4.5% के आसपास, लेकिन इसमें इतना हमें नहीं देखा है। तो इनका रिजल्ट का उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोग को नहीं है। लेकिन तभी भी अगर हम बात करेंगे इन क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं बात करता हूँ पहले ईयरली बेसिस के बारे में। यहाँ पे देखोगे तो रेवेन्यू जो है लगभग 4% का ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्योंकि दिसंबर 2022 में 34,102 करोड़ के आसपास था, यहाँ पे 35,541 करोड़ के आसपास है। भले ही यहाँ पे 4% का हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बहुत ही ख़राब रिजल्ट देखने को मिल रहा है रेवेन्यू की तरफ से। क्योंकि एक साल में मात्र 4% का रेवेन्यू वो काफ़ी ख़राब देखने को मिला। अगर हम इसकी ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे तो जो दिसंबर 2022 में 4300 करोड़ था, वहाँ पे 5700 करोड़ देखने को मिल रहा है। यहाँ थोड़ा हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट में लगभग 32% की पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब कि ये एक अच्छी खबर है वेदांता लिमिटेड के लिए ईयरली बेसिस पे। अगर इनकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ हमें 7% के नेगेटिव ग्रोथ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ हमें नेट प्रॉफिट काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहा है ईयरली बेसिस पे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, और कह सकते हैं रेवेन्यू भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है ईयरली बेसिस पे। अगर हम इसका क्वार्टरली बेसिस पे अगर रिजल्ट देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू जो है हमें 8% नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें 35% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये दोनों पॉइंट हमें ख़राब देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे भी। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये एक अच्छा देखने को मिल रहा है वेदांता लिमिटेड की तरफ से। 413% का हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये एक खुशखबरी है निवेशकों के लिए। लेकिन अगर हम पूरा ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस देखें ना, तो फुल एंड फाइनल निकाल के देखें तो कंपनी अभी भी लॉस में देखने को मिल रही है। क्योंकि डेप्ट कंपनी की काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, और ऊपर से इन्होंने अपने डिविडेंड दिया है रिसेंटली ही, तो काफ़ी ज़्यादा इनमें बर्डन भी है। और जो नेट प्रॉफिट आया है थोड़ा सा रिलीज़ कर सकता है इनके सारे जो भी इनका शेयर का प्राइस है, लेकिन इन पर दबाव अभी भी बना रहेगा। तो निवेशक इससे खुश कैसे रह सकते हैं? लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो इनका जो एस्टीमेट लगाया गया था ना, उन्होंने जो सारे ने जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर थे जो इसके ऊपर जो एस्टीमेट दिए थे उनको ये क्रॉस कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो एक्सपेक्टेशन किया गया था ना, जिसे रेवेन्यू का जो एस्टीमेट किया गया था वो 34,260 करोड़ के आसपास, इन्होंने 35,541 करोड़ क्रॉस कर दिया इन्होंने एस्टीमेट का। नेट प्रॉफिट भी 2013 कर दिया है, जो कि 1556 एस्टीमेट लगाया गया था। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें यानी ईपीएस की, तो जो एस्टीमेट लगाया गया था 3.10 के आसपास, जो कि इन्होंने 5.38 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो जो भी इनका एस्टीमेट लगाया गया था उसको ये क्रॉस करते हुए यानी बीट कर दिया गया है। 29% ज़्यादा इन्होंने अपना एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लेकर आया है। तो ये एक अपने आप में खुशखबरी है। तो हो सकता है हमें कल अच्छी खासी तेज़ी थोड़ा देखने को मिलेगी, और आगे भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि कंपनी अब धीरे धीरे अपने आप को जिस तरह से डीमर्जर करने की बात कही है, तो कंपनी आगे भी अपने लिए कुछ ना कुछ करेगी। तो ये एक जितने भी पॉइंट थी, मैंने जितनी भी बात बताने वाली पॉइंट थी मैंने बता दिए। जो इसका अगला टारगेट बन सकता है ना मेरे हिसाब से, तो वो 300 का लेवल ये क्रॉस कर सकता है, या हम कह सकते हैं या इसे टच कर सकता है। क्योंकि अभी रिसेंटली बजट भी देखने को मिलेगा, और वेदांता लिमिटेड बहुत सारे सेक्टरों में इनका बिजनेस है, तो काफ़ी हमें थोड़ा सा इसमें हेल्प देखने को मिलेगा। क्योंकि बजट में अच्छी खासी सारे सेक्टरों में हमें देखने को मिल सकता है। और रिसेंटली ही इलेक्शन का है, तो यहाँ भी हमें देखने को मिल सकता है। तो 2-3 महीने के अंदर हमें 300 क्रॉस करता हुआ ये दिखेगा शेयर। तो ये एक इनका टारगेट है। और स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो 250 के आसपास इनका स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। लेकिन निवेशक इसमें पूरे पैसा यूज़ ना करें, क्योंकि ये शेयर अभी भी डेप्ट इस कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा है कि कभी भी इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है।
तो इस कंपनी पे निवेशक ध्यान दें और इसमें अगर डालना हो तो थोड़ा थोड़ा करके डालें और हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीदारी करें। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। हमने आपको 3 स्पेशल जो स्टॉक्स हैं मैंने बताया, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और अडानी पावर लिमिटेड। तो मैंने इस 3 के बारे में, 3 स्टॉक के बारे में मैंने सारी पॉइंटें आपको बता दी, सारा जो भी टारगेट है बता दिया मैंने, स्टॉप लॉस बता दिया। तो फुल एंड फाइनल आपको समझ में आ चुका होगा कि इसकी क्या अब अगला टारगेट बन सकता है। आप अपने से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक जाएगा तो आप इस कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेनिफिट उठा रहे हैं तो और को भी इन्हें बेनिफिट उठाने दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपना कोई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए आप हमारे बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हैं इस चैनल के वीडियो से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड।